दोस्तों 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ भिखमंगे उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा ले गए। जी हाँ, पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। ये वो संगठन हैं जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वो हो रहा है। वहां की 1,30,00,000 हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथ। शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत को क्या क्या। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी। वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ। लिए जमात को आईएसआई से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वो उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी, बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही तो इन्हें नहीं दिखता, यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है, ये भी इनको नहीं दिखता। बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंखें नहीं देख पा रही हैं। मगर ये ऐसे अकल के दुश्मन हैं कि भीड़ की हिंसा में शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ लेने वाले इन गैंडुओं का कहना है दबाती हैं तो चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है। उइगर मुसलमानों के साथ वो जो कर रहा है वैसा जुल्म तो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर विदेशी रिश्ते इन बातों से तय होते तो आज पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। क्या बात है सर। अमेरिका ने यूएन के मना करने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे, तो क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने उससे भीख मांगनी बंद कर दी? बताइए। आज इजराइल अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे लेबनान से लेकर ईरान, सीरिया और गजा में हमले कर देता है, तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए? पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े हैं बॉस। ये है रियलिटी। शेख हसीना भारत के लिए सही हैं, भारत के हित को आगे रख रही हैं। अगर उनके पीएम रहने से भारत से लगे बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था, अगर उनके रहते बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित थे, तो भारत को बाकी बातों से क्या लेना देना। उसी तरह भारत भी मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेशियों को ई वीजा देता है, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता है, सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाता है, तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजता है। तो बताइए बांग्लादेश को उससे क्या प्रॉब्लम है? और इल्जाम तो किसी पर कोई भी लगा सकता है बॉस। बड़ा सिंपल काम है। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं हुए इसलिए लोग गुस्से में थे। अरे भाई, शेख हसीना की आवामी लीग को 300 में से 240 सीटें मिली थी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 240 सीटों पर धांधली कर ली? रही बात रिजर्वेशन पर मचे ताजा घमासान की, तो उस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, ये रिजर्वेशन तो 2018 में खत्म कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहां की हाईकोर्ट ने एक बात कही कि उस रिजर्वेशन को दोबारा लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने यह बात कही और एक सेक्शन सड़कों पर आकर दंगे करने लगा। फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर लगभग हर तरह का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में 90% से ज्यादा सीटों पर कोई आरक्षण नहीं रह गया।
सवाल यह है कि आरक्षण फिर से हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण खत्म कर दिया था तो उसके बाद तो शेख हसीना के खिलाफ चल रहा आंदोलन भी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अगस्त में वो फिर शुरू हो गया। इस पर स्टूडेंट्स की शक्ल में छिपे जिहादी विरोध कर रहे काफी छात्रों को, स्टूडेंट्स को न आरक्षण से मतलब था और न ही किसी और चीज से। वो पूरा हिंसक आंदोलन शेख हसीना को हटाने की साजिश थी। और पाकिस्तान का आईएसआई तो था ही, मगर ये मत कहिए कि ये स्टूडेंट्स का कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। छात्रों की शक्ल में जो भी थे वो एक खास पार्टी और संगठन के ही लोग थे। इससे क्या नुकसान हुआ हमने आपको वो बताया। शेख हसीना चुनी गई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है जहां जनता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर घुसकर सामान फेंकती है, चुराती है, ऐसा करके वो हिंसक तख्ता पलट का जश्न मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग तब भी खुश थे जब श्रीलंका में ऐसा हुआ था और ये लोग आज भी खुश हैं जब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इसीलिए अगर भीड़ शेख हसीना के घर में घुसकर उनका सामान भी चुराती है तो भारत में बैठे कुछ पूर्व टीवी बेरोजगार पत्रकार उसे जस्टिफाई करते हैं। यानी ये लोग उस भीड़ तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो प्यारों, पूरी दुनिया में सताए हुए लोग सरकारों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और तुम अभी तक टीवी पर नचबलिए देख रहे हो। जाओ जाओ अपने जैसे 50-100 और सिरफिरों को इकट्ठा करो और बोल दो सरकार पर हमला। पाकिस्तानी एलिमेंट्स वहां अपनी जड़ें जमा लेगा। बांग्लादेश से लगे भारत के बॉर्डर से घुसपैठ बढ़ सकती है। चीन भी बांग्लादेश को अपने पाले में ले लेगा। इन कुकुर भी ओपिनियन हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये इंपॉर्टेंट वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसे भी जरूर शेयर करिएगा अपने